नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं अंकित गंगवानी। जैसे कि आज हनुमान जयंती है तो हम मौजूद है आज पावन स्थल शिवम पार्क सेक्टर 3 वसुंधरा गाजियाबाद। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रो टॉक श्री शैलेंद्र पांडे जी। तो आइए इनसे जानते हैं। पहले तो जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हनुमान जयंती का पर्व साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है? देखिए, मुख्यतः ये है कि अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं कि छोटी दीपावली पर अवतरण हुआ था। लेकिन वास्तविकता ज्यादातर जो ग्रंथ जिस बात को सपोर्ट करते हैं वो ये है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अभिजीत मुहूर्त में मध्य दोपहर में हनुमान जी का अवतरण हुआ था। इसीलिए चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उनका जन्मोत्सव मनाना ज्यादा उपयुक्त है। जी, तो एक छोटी सी राय आपसे और लेंगे। जैसे कि हमारे हिंदू भारत में अनेक प्रकार के हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इन लोगों में प्रेम प्यार बना रहे, तो इसके विषय पे आप क्या अपनी राय रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हनुमान जी किसी धर्म विशेष के देवता नहीं हैं। हनुमान जी ये हैं कि वो भक्ति के प्रतीक हैं, कि आप जिसके प्रति भी श्रद्धा रखते हों, अगर केवल एक निष्ठ रूप से केवल एक मात्र उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखेंगे तो आप हनुमान जी की तरह अजर अमर शक्तिशाली हो जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी का मतलब है भक्ति की परम आकाष्ठा। इसीलिए आप जिसको भी मानते हैं, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, केवल उसी के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर रखिए। हनुमान जी का संदेश यही है। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी श्रद्धा को, हनुमान जी का धर्म किसी के लिए भी नहीं है, वो हर धर्म को अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे अश्विनी गौतम जी। ये एक 10 साल से न्यूमरोलॉजिस्ट टीचर हैं। ये आज के पावन अवसर पे हनुमान जयंती के बारे में बताएंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत था। सर्वप्रथम तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम ये आयोजित किया गया आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी की तरफ से, और वो इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। और हमें इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं रजनीकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी के जो उनके उसूल रहे हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं रही हैं ज़िंदगी के अंदर, जो उन्होंने संदेश समाज को दिया है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए ज़िंदगी में, और हमेशा उनके आदर्शों को मानते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि अश्विनी जी ने बताया है कि हमें हनुमान जी के सारे आदर्शों को मान के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ हम वो तमाम लोगों से जानेंगे कि आज का पावन अवसर पे उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है, तो इसी पावन उत्सव पर हम आए हैं पंडाल में, और हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी ध्यान रहस्य जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है। देखिए, ऐसा है कि आज जो आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्तर भारत का नहीं है, दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत वाले ये मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को हुआ, और उनकी देखा देखी सब लोग अब जो चैत्र की शुक्ल पूर्णिमा पर ही हनुमान जन्मोत्सव मनाने लगे हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारतीय जो मानते हैं, जो ऋषि मानते हैं, जो उत्तर यानी सप्त ऋषियों ने लिखा है, वो ये लिखा है कि हनुमान जी का जन्म दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को हुआ। अंधकार के समय में दिन में 12 बजे उनका जन्म हुआ। और अब ये है कि नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती का पर्व साउथ में मनाया जाता है, और उत्तर भारत में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमासी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तमाम हर किस्म के धर्म जात के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में प्यार एकता बनी रहे, तो उसके लिए विचार में आप अपने क्या विचार? देखिए, सबसे पहली बात, धर्म का जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है जी। जाति, वर्ण,
आश्रम, ये सब अलग अलग है। धर्म ना तो हिंदू है, धर्म ना तो मुस्लिम है, धर्म ना तो ईसाई है, और धर्म ना यहूदी है। धर्म केवल धर्म है, और धर्म का अर्थ तो केवल इतना है कि धारण करना। आप धर्म को धारण कीजिए। धर्म का दूसरा नाम है सत्य, सत्यवद। केवल सत्यवद कहा गया, असत्यवद नहीं कहा गया, केवल सत्यवद। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो धर्म को धारण करता है, धर्मानुसार आचरण करता है, और धर्मानुसार उसके जीवन में जो चलता है वो उसके चलने में, उसके बैठने में, उसके बोलने में, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। इसी के साथ आज हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, आज के इस कार्यक्रम का मैं ही आयोजक था, और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करता हूं, तो कॉलोनी के भाई बंधुओं के सहयोग लेके इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी और उसको कार्यान्वित किया गया। आज के सुपरस्टार चीफ गेस्ट जिसको हम बोलें ज्योतिष जगत के, तो हमारे शैलेंद्र पांडे जी थे। शैलेंद्र पांडे को हम क्या दुनिया जानती है, एस्ट्रो आज तक में है, और जगत के बहुत बड़े धर्मगुरु हमारे स्वामी ध्यान रस जी भी इसमें आए। उनको बुलाया गया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात भी बताई, हनुमान जी के भक्ति से रिलेटेड बातें बताई। और सुपर विख्यात जो है अश्वनी गौतम जी न्यूमरोलॉजिस्ट, वो भी आए, और त्रिलोक झा जी भी आए जो हमेशा ज्योतिष सम्मेलन कराया करते हैं। इन्हीं लोगों के कार्यक्रम में मैं अक्सर जाया करता था, और शायद पहली बार मैंने इन लोगों को इनवाइट किया और ये लोग आए भी हैं। और यहाँ जितनी भी जनता जनार्दन आई हुई है, सब में हमारे बुलाने पर यहाँ आई है। बहुत भक्ति भावना के साथ प्रोग्राम हुआ। हनुमान जी का जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उनके गुणगान किए गए, सुंदरकांड भी हुआ, भंडारा हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, महिलाएं खुश होकर हनुमान जी से संबंधित नृत्य गायन वादन सारे कार्य किए। और मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं सभी समस्त जनता जनार्दन को, जो भी प्रभु श्री राम का भक्त है और हनुमान जी का भक्त है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वबली परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद उनका मिले, वो सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे, और संकट मोचन हनुमान जी उनका संकट का सदा मोचन करते रहे। और प्रेम से जो भी मेरी आवाज़ सुने वो बोले जय श्री राम, जय हनुमान जी।